हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरोट 777। मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ अगेन मार्च के महीने की रीडिंग को लेकर के। तो मार्च का महीना कैसा किया जाएगा आपके लिए, हम यहाँ पे इस रीडिंग को दो भाग में करेंगे। पहला भाग आपका जनरल प्रेडिक्शन का रहेगा और दूसरा भाग आपका लव प्रेडिक्शन का रहेगा। तो शुरुआत करेंगे आपकी जनरल प्रेडिक्शन से, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखिए। कभी कभी जर्नल में लव आ जाते हैं, कभी कभी लव में जर्नल आ जाते हैं। बाकी अगर आप अपने ही पार्ट को देखना चाहते हैं तो इनके टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल प्रेडिक्शन से। क्या है टॉरस के लिए जर्नल में, क्या है टॉरस के लिए जर्नल में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। क्या है टॉरस के लिए जर्नल में, क्या है उनकी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या आने वाला है मार्च के महीने में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए टॉरस को। Three of Pentacles and Five of Sword. ओके, आई थिंक आपके अपनों के साथ में छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं कहूँगी, पर छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं, बट राइट है या रॉन्ग है इस डिसीजन में फंसे हुए हैं। कोई बात है जो फंसी है, शायद आपको किसी ने पिंच किया है कि आपके बिना वो नहीं कुछ कर सकते हैं, आपके बिना आप कुछ कर नहीं सकते और आपको ये चीज़ बेइज्जती जैसी फील हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब हम आपस में मिलकर कुछ काम करते हैं तो छोटे मोटे मनमुटाव होने वाजिब होते हैं। ठीक है, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटकते ही हैं, दर्द होते ही हैं, तकलीफ़ आती ही है। तो वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा आपको। अगर फ़ायदे के लिए है तो एडजस्ट कर लीजिए, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो थोड़े समय के लिए ब्रेक ले सकते हो आप। ठीक है, थोड़े समय के लिए आप इस चीज़ों से ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड। अगेन चिंता बहुत कर रहे हो। एंड ये 4 ऑफ बैंड्स, चिंता है आने वाले समय की, भविष्य की। मुझे स्टेबिलिटी कम मिलेगी, मुझे सिक्योरिटी कम मिलेगी। काम पे जैसे फोकस कम है, काम पे फोकस कम है और स्टेबिलिटी और फोकस सिक्योरिटी पे फोकस ज़्यादा है। ठीक है, मुझे मार्च के महीने में ऐसा दिखाई दे रहा कि आपसे ये वार्निंग दी जा रही है कि भाई अगर आपको स्टेबिलिटी ये चाहिए, ये सिक्योरिटी चाहिए, ये सेलिब्रेशन चाहिए जो कि मार्च में मौजूद है आपके लिए, तो ये चिंता आपको त्यागनी पड़ेगी। आपको पूरे मन से अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में एक प्यार भरा रिश्ता रखना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप मन में कुछ बाहर कुछ और करके चलोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। समझे आप, थोड़ा सा मन को शांति पहुंचानी है। सिक्योरिटी दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, खुशियाँ दिख रही हैं, सेलिब्रेशन दिख रहा है, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप अपने मन से ये बेफजूल की बातों को निकाल फेंकेंगे, अननेसेसरी थिंग्स को निकाल फेंकेंगे, पूरी प्रॉपर नींद लेंगे। क्योंकि काम में मन तभी लगेगा जब प्रॉपर नींद लेंगे। तो प्रॉपर नींद लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड। चिंता को त्याग देनी है,
चिंता को त्याग देते हो तो देखिए आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन आते हुए दिख रही। आप जो चाहते हो वो मिलकर रहेगा आपको, जो आप चाहते हो वो मिलके रहेगा, बस चिंता को त्याग देना है। आप अपनी सिचुएशन से ओवरकम करते दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी है मार्च के महीने में। लेकिन इसमें आपको राइट डिसीजन लेने हैं, कोलैबोरेशन करना है, सहयोग बनाना है अपनों के साथ में, ठीक है। कुछ और गाइडेंस ले लेते हैं, कुछ और गाइडेंस ले लेते हैं हम। कुछ और गाइडेंस टॉरस के लिए। न्यू विजन। अब मैं क्या कहूँ, चिंता को छोड़ करके नई शुरुआत करनी है न्यू विजन के साथ में। इम्प्रेस, क्रिएटिविटी के कार्ड। आप ना इम्प्रेस हो, आप लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ही आए हो इस यूनिवर्स में, वो आपको मिलेगी भी, बस थोड़ा सा अपने देखने का तरीका चेंज करना होगा। आप जैसे बहुत जल्दी बोर हो जाते हो अपनी एनर्जी में, थोड़ा सा बोरियत में चिल करना सीखिए, ठीक है। छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट कीजिए। टोटलिटी का कार्ड मैंने बोला था ना, जैसे आपसे बोला, आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको हर्ट कर दिया है कि उसके बिना आपका कोई काम नहीं चलेगा, और आप उस बात से हर्ट हो। स्लोइंग डाउन, इसीलिए चीज़ें स्लो हो गई हैं, क्योंकि दिल और दिमाग अलग अलग हो गए हैं। दिल और दिमाग अलग अलग हो गए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कछुए की जैसी रफ्तार से आगे चलते रहना है। आप स्लो नहीं हो सकते। अब इतना अपने मंजिल के पास आकर के इस तरीके से सोच लेना नेगेटिविटी, ये भी एक तरीके का ब्लॉकेज है। वो ब्लॉकेज जो आपको चैलेंज करना है, जो आपको चैलेंज करना है, क्योंकि यही वो पैटर्न है जो आपको सक्सेस होने से रोक रहा है मार्च के महीने में। तो इसको चैलेंज करना है, इसको फेस करना है, ठीक है, इसको फेस करना है। टर्निंग इन, कोई कुछ भी बकवास करे, किसी की बातों में नहीं आना है, फ्रेंडलीनेस बना के रखनी है। अगेन ये पूरी रीडिंग इसी बात पर जा रही है कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बकवास करे, आपको उसकी बकवास पर नहीं ध्यान देना, उस रबिश पर ध्यान नहीं देना है। अगर कोई सामने से भी कहता है आकर के ना कि आपके पर्सन या आपके पार्टनर या आपके कलीग्स ने आपके बारे में ऐसा अंट कहा है, तो अपने फायदे के लिए उन चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है। अपने फायदे के लिए उन चीज़ों को भूल जाओ, मत ध्यान दो, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप सर्कस में कुछ काम करने के लिए आए हैं तो आपको अपने कलीग्स की ज़रूरत होगी ही होगी, ठीक है। अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता, और ऐसे स्लो स्लो चलते चलते मंजिल को नहीं पा सकते। मंजिल को पाना है तो फास्ट मूविंग करनी पड़ेगी। फास्ट मूविंग चाहिए तो फ्रेंडलीनेस का रास्ता अपनाना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ अच्छी दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी। इस तरीके से मन खट्टा रख के काम नहीं कर सकते आप मार्च के महीने में, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे करियर में हो, चाहे लव लाइफ में हो। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी रखनी है, बैलेंस बना के रखना है, एडजस्टमेंट लेकर के चलना है, कंप्रोमाइज करके ही चलना है। बाहर की रबिश चीज़ों को नहीं सुनना है, ठीक है। बाहर का रबिश नहीं सुनना। अगर बाहर का रबिश सुनोगे, मैं सच कह रही हूँ, मार्च का महीना भी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए आप बिता दोगे। इसलिए बाहर का नहीं सुनो, अंतर मन का सुनो, ठीक है।
अंतर मन का सुनो। मैं आपके लिए टी लीफ में देखती हूँ, टी लीफ आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, टी लीफ आपको क्या बताना चाहती हैं मार्च के महीने के लिए। ओके, 2 हैं। तो फर्स्ट है सितंबर, कुछ है जो आपका सितंबर में आपका कंप्लीट होगा। एंड सेकेंड है वेज का कार्ड, समवन इज ट्राइंग टू केम बिटवीन यू एंड फ्रेंड ऑन समथिंग यू वांट। ओ माय गॉड, मैं आपको उतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई सामने से आकर के बोलेगा भी नहीं कि इसने गलत किया है, तो भी आपको विश्वास नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, अपनी फ्रेंडशिप पे ट्रस्ट रखना है। और कोई है, देखो कोई है जो आप दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। कंफर्मेशन, आई लव सफल बिफोर कैमरा, आई लव सफल। चलिए अगले से देखते हैं और क्या है। दो कार्ड्स आ गए हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड था कैंडल का, यू विल बी शोन द वे, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, मिलेगा, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा, बस उस पर चलने की हिम्मत बनाए रखना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कैंडल प्रेयर्स करिए। बॉक्स, यू विल रिसीव ए गिफ्ट, आपको रिसीव होगा गिफ्ट, जो कि मैंने यहाँ से बोला था, अचीवमेंट है, सक्सेस है, विक्ट्री है, बट मिलेगा कब, जब आप खुद के साथ में मन अच्छा रखते हो, ठीक है। आपको कहीं से कुछ तो गिफ्ट मिलने वाले हैं, कुछ तो रिसीव होने वाला है, बस खुश रहना सीखिए, खुश रहना सीखिए, मन नहीं इकट्ठा कीजिए, चिंताएं नहीं रखिए, पॉजिटिव के साथ रहिए, पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो यस टॉरस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी आपको। मिलती हूँ आपकी लव रीडिंग में। हाय ब्यूटीफुल। तो यस टॉरस, आपके लिए चलिए जानते हैं क्या है आपकी लव एनर्जी। जनरल रीडिंग बहुत सुंदर गई है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप जनरल रीडिंग ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है लव एनर्जीज, क्या है आपके लिए लव एनर्जीज। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, टॉरस के लिए कैसी रहेगी लव एनर्जी, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। Ten of Wands, Two of Swords। ओके, जैसे आर्गुमेंट से बचने की कोशिश की जा रही है जबरदस्ती, ठीक है। बात करके बात को सुलझाई जा सकती है, पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। सामने से पर्सन बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा है कि रहने दो मुझे बात नहीं करनी है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। सामने से वो पर्सन बात कर रहा है, अपने आप को बहुत बिजी दिखा रहे हैं, रहने दो, कभी मैं तुमसे नाराज, कभी तू मुझसे नाराज। तो ये आप दोनों का सिलसिला चल रहा है, एक दूसरे को पिंच कर रहे हो, एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को पिंच कर रहे हो। और ये शायद एक रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। अगर टू बी ऑनेस्ट, ये रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो एक दूसरे से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये आप दोनों के बीच में मिसिंग हो रही है, दोनों ही ईगो में आ रहे हो, इट्स नॉट गुड, ठीक है, इट्स नॉट गुड। सामने से बात करने की आवश्यकता है आप दोनों को, सोचिए समझिए, बात करने की कोशिश कीजिए। एट ऑफ कप, दूर जा रहे हैं, टावर, और ये होना है, ये होना है। अगर आप दोनों बात नहीं करोगे,
कनेक्शन में नहीं आओगे तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आप ब्रेकअप सिचुएशन में आओगे, रास्ते अलग हो जाएंगे। ठीक है, रास्ते अलग हो जाएंगे। इन रास्तों को अगर आपस में जोड़ना है तो मैं कहूँगी कि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए, बात कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए। मुझे यहाँ पे ये वार्निंग दिख रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका मार्च महीने में ब्रेकअप हो जाए, चांसेस हैं, लेकिन इस चांसेस को इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सहूलियत रख लेते हो, आप कन्वर्सेशन कर लेते हो, आप एक दूसरे को समय देते हो, एक दूसरे को समझते हो, तो इस सिचुएशन से आप बाहर निकल आ सकते हो, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, ब्रेकअप से बच सकते हो। लेकिन ये तभी होगा जब आप एडजस्टमेंट के लिए तैयार हो। मैंने जर्नल में भी आपको बोला था कि कोई है जो तीसरा जो आपके बीच में आने की कोशिश करेगा, पर अपने उस डर को हावी नहीं होने देना है, अपने मन की खटास को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और यहाँ ही सेम मैसेज मैं बोलूँगी, आप जाइएगा, वो भी देखिएगा, जर्नल प्रेडिक्शन भी देखिएगा, वहाँ से आपको और समझ में आएगा गहराई में कि मैं क्यों कह रही हूँ कि समझौता जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स। 3 ऑफ वैंड्स, एक दूसरे की रास्ता देख रहे हो, ठीक है, और एक दूसरे का रास्ता देखते रहे तो रास्ता देखते ही रह जाओगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसलिए वर्क करो। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, अपने रिलेशनशिप में वर्क करो, काम करो। अगर काम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी, फिर इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। एक दूसरे को प्यार में वेट नहीं करते, बल्कि आगे बढ़कर बात करते। इस एनर्जी को ख़त्म करो भाई, मैं कहूँगी इस एनर्जी को ख़त्म करो। इस एनर्जी को रखना ही नहीं है, इसको अपने जीवन से निकाल फेंकना है, वेट नहीं करना है। सामने बढ़ो, बात करो, एक दूसरे की तरफ देखो, बात करो, और इस रिलेशनशिप को दोबारा से मौका दो, इसमें सुधार लेकर के आओ। और ये मार्च का महीना आपके लिए सेकंड चांस लेकर के आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं एनर्जी आपके लिए, कुछ और एनर्जी। सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। पीछे पड़िए, ठीक है, पीछे पड़िए, उनको देखिए, उनके ऊपर नज़र रखिए और बात कीजिए। हेल्दी चॉइसेस, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो, रिश्ते को और बिगाड़ना चाहते हो कि और सुधारना चाहते हो। क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल टेक्स टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग, वही मैं बात कह रही हूँ। ये निर्धारित करने का सही समय है भाई, क्या करना है आपको। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्ट, बर्डन नहीं लो, हैवीनेस नहीं लो अपने ऊपर। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि बर्डन ले रहे हो, इस रिलेशनशिप को एक बर्डन की तरह ले रहे हो। बर्डन नहीं लेना है, बर्डन लोगे तो कैसे काम चलेगा। रिलेशनशिप को एक लाइट हार्ट से लो, ठीक है, हील होने का समय दो। ये हीलिंग को थोड़ा सा प्रोसेस होने का टाइम तो दो, ठीक है, इस हीलिंग को थोड़ा सा प्रोसेस होने का टाइम तो दो। हार्ट ब्रोकन है भाई, मानती हूँ, लेकिन इससे लड़ोगे तभी तो यहाँ पे जीत है। और ये देखिए एंगेजमेंट रिंग, तभी तो जीत मिलती दिखेगी जब आप इस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से निपटोगे, दोबारा से डेट पर जाओगे। देखिए कॉफ़ी कप की डेट की एनर्जी है, डेटिंग की, मीटिंग की। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तभी होगा जब एक दूसरे को माफ़ करना सीखोगे। रिलेशनशिप में माफ़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
ठीक है, चलिए कुछ 4 बातें जान लेते हैं जो आपको उनको कहनी चाहिए या आपको उनसे सुनने को मिल सकती है मार्च के महीने में। वो क्या 4 बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहेंगे या फिर आप उनसे कहना चाहोगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे, आई चूज यू, माई वूल हार्ट विल बी योर्स फॉर एवर, दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टार्ट टू ए लाइफ लॉन्ग लव बेटर। मैंने तुम्हें दिल से चुना है, पूरे दिल से चुना है, हमेशा हमेशा के लिए चुना है और तुम मेरे जीवन की बहुत अच्छी शुरुआत हो। When you see a falling star tonight, make a wish, I will come true because it will come to true because I wished and I found। जब भी सितारा टूटता है तो तुम विश मांगना क्योंकि मैंने मांगा था और मैं तुम्हें पाया। वाओ, सो रोमांटिक। नेक्स्ट है आपके लिए, लव यू फॉर एवर। वाओ, ओके, वी बिलोंग टुगेदर। वाओ, हम सब हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। तो ये 4 बातें हैं जो आपको उनसे सुनने को मिल सकती हैं या आप उनको कहिएगा। इससे आपके रिलेशनशिप में सुधार मिलेगा और आप दोनों स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में और भी मजबूत हो जाओगे। तो यस टॉरस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपको आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।